Welcome to my channel E4U Activities. Dear viewers, आज मैं लेकर आया हूं 10 क्लास की 1.5 लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इस सबक का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेज रहे हैं। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए E4U एक्टिविटीज और इस चैनल के लोगो पर प्रेस करके रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। आइए शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब अपनी पहली उड़ान। सबसे पहले हम ये देख लें कि इस सबक को आपके निसाब में शामिल क्यों किया गया है। यहां एक छोटे से बगले की कहानी को बयान किया गया है जिसे अपने परों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए जो है वो आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसे जो है आसमान में उड़ने की तरगीब देते हैं, लेकिन उसे अपने परों पर भरोसा नहीं होने की वजह से या आसमान में से जमीन पर समंदर में गिर जाने के डर की वजह से वो सीगुल, वो छोटा सा परिंदा, वो छोटा सा बगला जो है आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता। फिर एक बार उसकी माँ एक तरकीब से उसे आसमान में उड़ा देती है तो तब वो महसूस करता है कि वो भी अपने भाई बहनों की तरह आसमान में परवाज कर रहा है, समंदर में गोता लगा रहा है। तब उसे अपने ऊपर भरोसा कायम होता है कि मैं भी जो है तो आसमान में उड़ सकता हूं। तो इस सबक के को आपके निसाब में शामिल करने का मकसद यही है कि यहां पर जो है यह बताया गया है कि आप एक बार आसमान में उड़ने की कोशिश तो करो, अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते पर तो चलो। आप ये डर कर बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ये मंजिल हासिल नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे कि इससे पहले 1.4 बेसमार्ट हमने देखा है कि हर किसी में एक नेचुरल टैलेंट होता है। जरूरत यह होती है कि अपने नेचुरल टैलेंट को बाहर निकाले, अपने उस हुनर का इस्तेमाल करें। तो आपको अपने उस नेचुरल टैलेंट को बाहर निकालकर उस हुनर को इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी कामयाबी की मंजिल को हासिल कर पाओ। तो ये जो सबक स्टार्ट हुआ है द यंग सीगुल, यहां से होती है। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि एक छोटा सा परिंदा है, समंदरी बगला है, जो एक टीले के ऊपर अकेला तन्हा सा बैठा हुआ है, क्योंकि उसके भाई बहन, उसके वालिदैन, माँ बाप जो है आसमान में समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं मछलियों का शिकार करने के लिए। क्योंकि इसे उड़ने से डर लगता है इसलिए वो उनके साथ नहीं गया है, वो तन्हा जो है उस टीले के ऊपर पड़ा हुआ है। कभी कभी जो है वो उस टीले की ढलान की तरफ जाने की कोशिश करता है, अपने पर फैलाने की कोशिश करता है, मगर मारे डर के जो है वो डर जाता है और दूर तक फैला हुआ ये समंदर देखकर उसे अपने परों पर यह भरोसा नहीं होता है कि वो आसमान में उड़ सकेगा और वो वापस अपना सर झुकाकर घोंसले में आ जाता है। मतलब वो कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन अपने परों पर भरोसा नहीं होने की वजह से वो जो है गमजदा होकर, मायूस होकर अपने घोंसले में लौट आता है और जहां पर वो सो जाता है। इसके भाई बहन जो कि इससे जिनके पर जो है इससे भी छोटे हैं, वो इधर उधर उड़ान भरते हैं, लेकिन इनको देखकर भी वो जो है उड़ने की कोशिश नहीं करता। इनको देखकर भी जो है तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करता और जो है गोता लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो देखता है कि उसके भाई और बहन जो है अब उसके माँ बाप के साथ जो है आसमान में प्रवास कर रहे हैं और समंदर में गोता लगाकर मछलियों का शिकार कर रहे हैं। उनको देखकर भी जो है तो वो उड़ान भरने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। उसका बाप, उसके वालिद जो है, उसका फादर जो है, उसकी मदर जो है उसके नजदीक आते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, भाई और बहन के बारे में जो है तो बताते हैं, लेकिन जो है यहां तक कि उसे भूखा रखने की धमकी देते हैं कि अगर तू आसमान में उड़ेगा नहीं तो हम तुझे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो है वो आसमान में उड़ने की कोशिश तक नहीं करता और जो है तो अपने भाई बहन के साथ या अपने फैमिली के साथ उड़ान नहीं भरता है। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि डेट वॉज 24 hours ago, यानी
24 घंटे गुजर गए हैं लेकिन उसके पास कोई नहीं आया है, ना उसके वालिदैन आए हैं, ना उसके भाई बहन आए हैं। वो दिन भर अपने भाई बहनों को उस टीले के ऊपर से आसमान में प्रवास करते हुए और समंदर में मछलियों के शिकार के लिए गोता लगाते हुए देख रहा है। उसके वालिदैन जो है अपने उसके भाई और बहनों को जो है किस तरह से समंदर की सतह पर उड़ना, किस तरह से तेजी से उड़ना, किस तरह से जो है गोता लगाने के लिए जो है अपनी उड़ान को कम करना और कैसे गोता लगा के मछलियों का शिकार करना, ये हुनर सिखा रहे हैं। और इस हुनर को सीखकर उसका बड़ा भाई जो है वो खुद अपनी मछलियों का शिकार करके, नरम नरम मछलियों का शिकार करके बड़े मजे ले लेकर उनको खा रहा है। और उसके वालिदैन इसकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, मतलब उसका शिकार वो कर रहा है और अपने जो है शिकार कर जो है तो उनको अपने शिकार को खुद खा रहा है। और ये बगला दूर उस टीले पर अकेला बैठा हुआ है और उसकी उस बुजदिली पर, ना उड़ने की इस बुजदिली पर, उसकी इस बेवकूफी पर जो है तो उसके पूरे फैमिली के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, द सन वाज नाउ। अब सूरज जो है सर के ऊपर चढ़ाया है। जब सूरज सर के ऊपर चढ़ाता है तो समंदर में जो छोटी छोटी चट्टानें होती है सूखी, ये गर्मी की तपिश की वजह से वो गर्म हो जाती है। तो सूरज की चमक की वजह से क्या हुआ है कि वो चट्टानें गर्म हो गई है और उसे गर्मी का एहसास हो रहा है। और पिछली रात भर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे भूखा रखने की धमकी दी थी। फिर भी जो है तो उसने उड़ान नहीं भरी थी, इस वजह से वो रात भर से भूखा भी है। फिर चौथा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ही स्टेप्ड स्लोली। फिर वो धीरे धीरे जो है एक बार फिर कोशिश करता है उस टीले के ढलान की तरफ आने की, और एक टांग पर खड़े हो जाता है और दूसरी टांग को अपने पैरों के अंदर छुपा लेता है और आंखें बंद करके जो है तो वो सोने का नाटक करता है। यानी एक तरह से वो अपने इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है अपनी फैमिली को। फिर भी कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसके भाई बहन सतह समंदर पर उंग रहे हैं और उसका बाप जो है अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर तेज कर रहा है। सिर्फ एक उसकी माँ होती है जो उसकी तरफ देखती है, जिसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा है या चट्टान के ऊपर मछली पड़ी है और उसकी वो अपनी चोंच से जो है तो टुकड़े कर रही है। तो उस माँ के पास उस मछली के टुकड़ों को देखकर ये या फिर वो खाने को देखकर जो है तो वो दीवाना हो जाता है, क्योंकि इसे मछली के टुकड़े खाना बहुत पसंद है और उसे लगता है कि अब मेरी माँ मुझे वो मछली के टुकड़े लाकर खिलाएगी। इसलिए चट्टान के ऊपर वो छोटा सा बगला भी अपनी चोंच को तेज करना शुरू कर देता है। फिर पांचवा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, गा गा गा, यानी उस परिंदे की आवाज से। तो वो अपने हलक से जो है गा 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 की आवाजें निकालता है और अपनी माँ से खाना मांगता है, या अपने माँ से खाने की भीख मांगता है, या वो अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि उसकी माँ आकर जो है तो उसे खाना दे। लेकिन माँ जो है वो जो है अपने उस बच्चे की इस हरकत को बेवकूफी समझकर नजरअंदाज करती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि इसे अब कैसे भी आसमान में एक बार उड़ाना है और इसे जब ये भूखा रहेगा तो खाने की उस भूख की तड़प की वजह से जो है तो एक बार ये आसमान में उड़ने की कोशिश कर ले, ताकि आसमान में उड़ने का इसका डर निकल जाए। इसलिए माँ जो है तो उसको नजरअंदाज करती है। वो जो है गमजदा होकर दर्द के मारे फिर माँ को दोबारा पुकारता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है उसकी माँ उन मछली के टुकड़ों को जोश में लेकर उड़कर उसके करीब आती है, लेकिन कुछ दूर पर जो है तो वो रुक जाती है और जो है मछली के टुकड़ों को देखकर वो छोटा सा परिंदा जो है तो खुश हो जाता है। अपनी माँ के हाथ में, अपनी माँ की चोंच में मछली के टुकड़े देखकर वो खुश हो जाता है और मारे खुशी से अपने पैरों से जो है उस चट्टान के पत्थर को कुरेदने की कोशिश करता है। लेकिन माँ उससे कुछ दूरी पर आकर रुक जाती है और माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो बगले की चोंच के बिल्कुल पहुंच में होता है। लेकिन वो परेशान हो जाता है कि माँ वहां क्यों रुक गई, वो मछली का टुकड़ा वो मेरे पास क्यों नहीं लेकर आई। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है। थोड़ा भूख के मारे वो दीवाना होकर उस मछली की तरफ छलांग लगाता है। माँ जो है वो ढलान की तरफ आकर रुक जाती है और वो उसकी चोंच की पहुंच से थोड़ा सा दूर होता है। तो ये सोचता है कि माँ मेरे करीब क्यों नहीं आ रही, लेकिन मछली को देखकर वो दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसे भूख ही उतनी लगी है। तो वो जो है उस मछली के टुकड़े की तरफ जो है जो उड़कर जो है छलांग लगाता है। तो जो है तो वो क्या देखता है कि वो हवा में इधर उधर हिल रहा है। उसे फिर एहसास होता है कि वो जब मछली की तरफ छलांग लगाता है तो उसके खुद ब खुद जो है तो परिंदे के जैसे पर खुल जाते हैं, तो उसके पर खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो आसमान में इधर उधर उड़ रहा है। मारे डर के वो चीखने लगता है।
मगर फिर उसे यह एहसास होता है कि उसके पर फैले हुए हैं और वो जमीन पर गिर नहीं रहा है बल्कि वो आसमान में उड़ रहा है। यानी फिर उसको यह एहसास हो जाता है कि जब वो उसने छलांग लगाई तो उसके पर खुद ब खुद फैल गए और परों के फैलने की वजह से जो है तो वो आसमान में उड़ रहा है, वो नीचे गिर नहीं रहा है। फिर वो ऊपर नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आ रहा है। अब उसके दिल में जब वो एक बार आसमान में उड़ गया तो उसके दिल का जो उड़ने का डर था, उसे जो अपने परों पर भरोसा नहीं था, अब उसे अपने परों पर कॉन्फिडेंस आ गया और उसके दिल से उड़ने का जो था वो डर निकल गया। फिर भी अभी उसको इत्मीनान नहीं था, फिर भी इसने हिम्मत करके पर फैलाए और आसमान में ऊपर की तरफ उड़ने लगा। और खुशी के मारे जब उसने देखा कि मैं भी अपने भाई बहनों की तरह, अपने फैमिली की तरह आसमान में उड़ रहा हूं, तो मारे खुशी के वो गाने लगा, चिल्लाने लगा। और उसकी माँ ने भी उसकी माजी के बातों पर पर्दा डाल दिया और उसे मारे खुशी के आवाज देने लगी। और माँ की आवाज का ये भी एक नई आवाज से, एक नई चीख से जो है तो ये जवाब देने लगा। फिर उसके बाद जो है उसके वालिद भाई भी जो है तो उसके साथ साथ उड़ने लगे, यानी उसको घेरा बनाकर ये भी उड़ रहा है और उसके साथ साथ उसके वालिद और उसका भाई भी उड़ रहा है। कभी जो है तो वो आसमान पर उड़ने लगते, कभी जो है तो उछलने लगते, तो कभी समंदर में गोता लगाते, कभी जो है आसमान में एक पर से उड़कर जो है तो समंदर में, एक पर से उड़कर जो है तो समंदर में गोता लगाने की कोशिश करते। तो अब जो है तो उसे उड़ने का कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। फिर चौथा पैराग्राफ होता है, देन ही कंप्लीटली, यहां से स्टार्ट होता है फुट स्टेप, कि अब वो पूरी तरह भूल गया कि वो पहले उड़ नहीं सकता था। अब उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि पहले कभी वो उड़ नहीं सकता था, ये ख्याल उसके दिल से निकल गया, या इस बात को पूरी तरह से वो भूल गया। अब वो इन माजी को भूलकर जो है तो आसमान में ऊपर नीचे उड़ने लगा, कभी उछलने लगा, कभी समंदर में गोता लगाने लगा। और जब उसे ये लग गया कि अब मुझे उड़ना भी आ गया है, मुझे समंदर में गोता लगाने की सलाहियत भी आ गई है, तो इस पर जो है तो मारे खुशी के वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाने लगा। फिर जो सातवां पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है कि ही वॉज नियर सी नाउ, अब बिल्कुल समंदर के बिल्कुल करीब था या समंदर के ऊपर था और इसकी सतह पर उड़ रहा था। समंदर की जो सतह थी चट्टान के पास, अब वो उस पर जो है तो उड़ रहा था। अब वो उसने पहली बार दूर तक फैला हुआ ये हरा नीला समंदर देखा और जो है छोटी छोटी चट्टानें देखी। मारे खुशी के इसने चोंच मुड़ी और काय काय गाय गाय की खुशी भरी आवाजें निकालकर खुशी से वो गाने लगा, क्योंकि अब वो पहली बार समंदर के ऊपर उड़ रहा था। पहली बार जो है तो वो इतना बड़ा फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ समंदर देख रहा था। मारे खुशी के वो गाने लगा। फिर आठवां पैराग्राफ जो है तो यहां से स्टार्ट होता है कि हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर, के अब उसके वालिदैन, उसके भाई बहने समंदर के ऊपर जो तैरने वाले पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उन पौधों के ऊपर वो आकर बैठ गए और जो है तो दूर से उस छोटे भाई को अपने करीब बुलाने लगे। और जो अपने उस छोटे से सीगुल को, अब छोटे से परिंदे जो पहली बार आसमान में उड़ रहा था और बड़े मजे लेकर उड़ रहा था, गोते लगा रहा था, तो वो समंदर में तैरते हुए पौधों पर आकर बैठ गए और उसे जो है तो अपने करीब बुलाने लगे। और फिर जब वो उनके करीब आया और उसने पौधों के ऊपर पैर रखा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसके पैर और उसका पेट जो है तो पानी में डूब रहा है, जिससे वो घबरा गया। फिर उसने दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की, क्योंकि पहली बार आसमान में इतना उड़ने की वजह से और पहले तो भूखा और आसमान में उड़ने की वजह से थकावट, ये दोनों चीजों की वजह से जो है तो वो ऊपर उड़ नहीं सका। उसे अब ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं इस गहरे समंदर में डूब जाऊंगा। लेकिन उसने क्या देखा कि जिस तरह से एक बार उड़ने के बाद वो आसमान में उड़ रहा था, उसी तरह से समंदर में गिरने के बाद अब वो तैर रहा है। मतलब उड़ने के साथ साथ उसे समंदर में तैरना भी आ गया। उसके सामने उसके वालिदैन जो है बैठकर उसके इस तैरने की सलाहियत सीखने पर उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे, मारे खुशी से चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे और जो है मछली के छोटे छोटे टुकड़े उसको खिला रहे थे। तो इस तरह से पहली बार इस बगले ने उड़ान भरी और ये उड़ान जो थी उस बगले की जो थी ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। ये उस बगले की जो है तो अपनी पहली उड़ान थी, जिससे उसने ये सीखा कि जिस चीज से मैं डरता था, क्योंकि मैंने उसे करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब मैंने इसको अंजाम दिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये हुनर, ये टैलेंट ऑलरेडी मुझ में था। उड़ने का टैलेंट भी मुझ में
कुदरती था और पानी में तैरने का भी टैलेंट मुझ में कुदरती था। जरूरत थी सिर्फ उसे एक बार कोशिश करने की। तो ये थी उस छोटे से समंदरी बगले की पहली उड़ान। तो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स जो है, तो आप भी अपने उस मकसद को सामने रखकर एक बार उड़ने की कोशिश कीजिए जो है, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो चीज आपको आती है और आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। और जब आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो मंजिल आपको खुद ब खुद अपने तरफ खींचेंगी। तो ये सबक जो था मेरी जो है तो पहली उड़ान, ये इसीलिए आपको दिया गया है कि आप भी जो है अपनी पहली परवाज शुरू तो कीजिए। एक बार आप शुरू तो कीजिए, जब आप आसमान में उड़ जाओगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। नंबर पर भेज सकते हैं। आपका फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए। और आप तमाम, उनके साथ साथ और तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया जो है मुझे कॉल करके मेरे इस काम को पसंद कर रहे हैं और हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ E4U एक्टिविटीज। थैंक्स।